अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करके दूंगा। चूँकि आज से हमारी ईटा कोचिंग क्लासेस बीसीए में स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करा दूं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं शुरू से ही आप लोग को कह दूं कि ये एमसीक्यूज दिखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन अक्सर औकात आप लोगों से इनका ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। यानी आप लोग को ये तो लगता है कि हमने सही किया है, लेकिन असल में उस एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे पहला एमसीक्यूज अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ना, आप लोग को नज़र भी आ गया होगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो एमसीक्यूज कराने वाला है भी नहीं, ये बहुत आसान है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सीरियस अल्फाज में और कंफर्मली कह सकता हूं कि अक्सर स्टूडेंट्स इसका जवाब क्या देंगे, गलत देंगे। कोई मसला नहीं है। एमडीकेट में आप लोगों ने अगर एमसीक्यूज करना है तो हर एमसीक्यूज को हर एक एंगल से देखना है। ऐसा नहीं करना कि स्टेटमेंट को बगैर कंप्लीट पढ़े आप लोगों ने उसका ऑप्शन क्या कर लिया, करेक्ट लगा लिया। तो स्टेटमेंट को पहले करेक्टली स्टडी करना है, उसके बाद आप लोगों ने ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को देखना है। ऐसा भी नहीं करना कि एक ऑप्शन को आप लोगों ने देख लिया तो कह दिया कि ये ऑप्शन बस करेक्ट है। नहीं, सारे ऑप्शन को जो है आप लोगों ने सही तरीके से देखना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आप लोग के पास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये बराबर होता है किस चीज़ के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन एन एटम। एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग सोडियम को देखें ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। यहाँ पे सोडियम नहीं दिया गया, यहाँ पे आप लोग को सोडियम प्लस दिया गया है। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिहाज से देखूं तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। तो इट मीन्स सोडियम पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन। अब अगर आप लोग को बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दे दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 10 है, और प्रोटॉन के बेस पे एटॉमिक नंबर क्या है, 11। लेकिन याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है ना, ये एटम के लिए है। यहाँ पे सोडियम आप लोग के पास एटम नहीं है, बल्कि सोडियम क्या है, आयन। सो दैट्स वाई आप लोग के पास जो एटॉमिक नंबर सोडियम आयन का होगा, ये आप लोग के पास ना तो 10 होगा, ना आप लोग के पास क्या होगा, 11। एटॉमिक नंबर ऑलवेज क्या होता है, होल नंबर होता है, और डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, चेंज कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल। कौन सा आप लोग के पास मॉलिक्यूल नहीं होगा? तो इसके लिए ये याद रख लें कि मॉलिक्यूल की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, कि मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल की पहचान के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है। तो मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के इस साइड वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इस साइड वाले एलिमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सो कार्बन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, इट मींस इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, दूसरा ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो कोवेलेंट बॉन्ड। P4 फास्फोरस इज नॉन मेटल, दूसरा फास्फोरस भी नॉन मेटल, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स किसको देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो सोडियम क्या है, मेटल, और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, या O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। सो दैट्स वाई आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज शाबाश गुलने व्हाट, आयनिक बॉन्ड। सो ये आयनिक बॉन्ड कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल में देखेंगे, सो मॉलिक्यूल में डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब चूंकि यहाँ पे सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नॉन मेटल, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। दैट्स वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कंपाउंड होगा।
तीसरा एमसीक्यूज, ये डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं मोल का चैप्टर आप लोग को टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी मैंने सवाल किया था कि नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ वाटर। देखिए जब एक मॉलिक्यूल में आप लोगों से एटम मांगे जाए, प्रोटॉन मांगे जाए, इलेक्ट्रॉन मांगे जाए, न्यूट्रॉन मांगे जाए, तो इस केस में आप लोग के पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू n क्रॉस Na, where small n dear students represent number of atoms, number of moles। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, गिवन मोल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स, और Na क्या रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। सो 5 मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स इस केस में मोल कितने हैं, 5। नंबर ऑफ एटम पर स्पीशीज, वाटर के पर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास Na। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से 15 क्रॉस आप लोग के पास Na, दैट इज इक्वल टू 15 Na। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 15 Na आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 किलोग्राम ऑफ सोडियम। देखिए अब यहाँ पे ग्राम नहीं है, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम। सो जब भी आप लोग को किलोग्राम दिया गया हो तो मोल का आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। बस सिंपल शॉर्टकट, ये ऐसा नहीं करना कि किलोग्राम को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है ग्राम में और उसके बाद ही करें, नहीं डियर स्टूडेंट्स। सिंपल जब किलोग्राम में मास गिवन होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है। जब मिलीग्राम में मल्टीप्लाई होगा तो गिवन होगा तो 10 की पावर -3 को। सो मास इन किलोग्राम कितना है आप लोग के पास, 0.1। मोलर मास सोडियम का कितना होता है, 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को मैं 1000 जो है वो लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेकर जाऊँ तो ये 10 की पावर क्या आता है, -1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो आप लोग के पास ऊपर क्या आ जाएगा, 100, नीचे क्या आ जाएगा, 23। सो देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को वहाँ पे लेकर गया तो 10 की पावर -1, इसको 10 की पावर -3 में लिखूंगा तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -3, 10 की पावर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 100। सो 23 1s are 23, 24 4s are 23, 4s are आप लोग के पास क्या आता है, 92 आता है। सो इट मीन्स कि एग्जैक्टली तो 4 नहीं होगा, आप लोग के पास जो ऑप्शन आएगा वो 4.35 होगा। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनको सीखना है, कैलकुलेटर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट MCQs डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें मैं करेक्ट ऑप्शन क्या लगाने लगा हूँ, अल्केन लगाने लगा हूँ। सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि जब आप लोग को, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आप लोग को ऐसे मॉलिक्यूल दिए गए हों जिनमें एटम्स क्या हों, सेम हो, तो उनमें हाइड्रोजन की परसेंटेज उस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी जिसमें रेशो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं क्या लेता हूँ, फॉर एग्जांपल C2H6 लेता हूँ, इथेन का जो लोवेस्ट सेकंड मेंबर है अल्केन का, इथेन, C2 अल्कीन में क्या हो जाएगा, C2H4, अल्काइन में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, C2H2। तो यहाँ पे रेशो क्या आती है, 1:3 आती है। यहाँ पे रेशो 1:2, यहाँ पे रेशो 1:1 और यहाँ पे भी रेशो क्या आती है, 1:1। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे मॉलिक्यूल अगर आप लोग को दिए गए हों जिनमें एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो किस में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, जिसमें रेशो क्या हो आप लोग के पास एटम की ज़्यादा हो, उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ज़्यादा। जबकि परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए उल्टा है, जिसमें रेशो क्या हो एटम्स के दरमियान कम हो, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी, ज़्यादा। सो इट मीन्स के परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन इज ग्रेटर देन अल्कीन, अल्कीन इज ग्रेटर देन अल्काइन, अल्काइन इज ग्रेटर देन बेंजीन। लेकिन अगर मैं कार्बन की परसेंटेज की बात करूं तो उसके लिए उल्टा है, जिसके लिए स्मॉलर रेशो, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी, ज़्यादा। सो बेंजीन में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा अल्काइन से, अल्काइन में ज़्यादा अल्कीन से, अल्कीन में ज़्यादा अल्केन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा MCQs है, चूँकि ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो अब बाकी सारे MCQs को यहाँ पे सॉल्व करना क्या है पॉसिबल
नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।